धरती के इस हिस्से को मानो पहाड़ों के गहनों से सजाया गया है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, पहाड़ और गहने, यानी कि पहाड़ों का गहना। महाराष्ट्र के इस हिस्से में बारिश बहुत होती है, यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। रत्नागिरी के अगर चुनावों की बात करें तो रत्नागिरी में चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। चुनावी दृष्टि से यहाँ पर 2004 से एनसीपी का कब्जा रहा है। यहाँ पे एनसीपी के विधायक हैं 2004 और 2009 में विजय हासिल की है, जबकि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता था। तो इस चुनाव में एनसीपी फिर से फतह हासिल करती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रत्नागिरी में पॉलिटिकल मूड को तलाशने हम जब निकले तो पहुंचे मिर्जोले पाटिलवाड़ी गांव में, और यहाँ कुछ लोग मिले जो यहाँ पे गणपति विराजमान होते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे जो है शेल्टर बनाया गया और यहाँ पे लोग इकट्ठा होके चर्चा जो है हर मुद्दे पर होती है। फिलहाल तो राजनीतिक चर्चा हो रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो क्या लगता है किसको कौन जीतने वाला है इस बार? जो यहाँ से अगर रत्नागिरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कौन जीतने वाला है? उदय सामंत। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? उदय सामंत यहाँ से स्थानीय विधायक हैं और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। 2009 और 2014 दोनों में उन्होंने विजय हासिल की है। और फिलहाल यहाँ जो लोगों से बात हो रही, उदय सामंत को कह रहे हैं कि फिर से जीतेंगे। क्यों जीत जाएंगे उदय सामंत? काम भी अच्छा किया। जैसे क्या काम किया है? रास्ता, सड़क या नल पानी या कोई दूसरा काम हो उन्होंने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अच्छा काम किया है और हमारे स्थानीय विधायक है ना, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे क्या काम कर रहे हैं आपके लिए? हमारे लिए उन्होंने सड़क बनाया है, स्मशान भूमि में काम किया है, नल पानी का काम किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने। डेफिनेटली आमदार उदय सामंत, पालक मंत्री जो अभी है। क्यों? क्योंकि वो अभी 2 बार यहाँ से जीत के आ चुके हैं, और दूसरी बात की जो उनके सामने वाले जो कैंडिडेट, डेफिनेटली आमदार उदय सामंत, पालक मंत्री जो अभी है। क्यों? क्योंकि वो अभी 2 बार यहाँ से जीत के आ चुके हैं, और दूसरी बात की जो उनके सामने वाले जो कैंडिडेट है ना, वो पहली बार खड़े रह चुके हैं, इसलिए नया उम्मीदवार कोई नहीं है अभी। उदय सामंत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार होंगे और विधायक भी हैं मौजूदा। यहाँ के जो लोग हैं मिर्जोले पाटिलवाड़ी के, उनका तो यही मत है कि काम अच्छा किया है और सरकार की जो भी छवि रही हो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। विधायक ने काम किया है, इसलिए वोट उसी को देने वाले हैं। रत्नागिरी का वोटर क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं रत्नदुर्ग किले पे। किले की तस्वीर आपने देखी, अब हम आपको रत्नागिरी की जो सुंदरता है, जो भव्यता है, वो दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो इधर आए और जो रत्नागिरी की सुंदरता और भव्यता जिसकी काफी चर्चा होती है, वो एक नजारे में कुछ सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। लेकिन चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। रत्नदुर्ग किले पर जब हम पहुंचे, यहाँ पे 4-5 लोग हमें मिले, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, कौन जीतेगा, क्या लगता है इस बार? अभी तो हमको लगता है बालमानी आएगा। हाँ, बीजेपी जीतेगी। क्यों बीजेपी जीतेगी? अभी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम नहीं है इधर, वो आश्वासन करता है वो 10 साल में ऐसा ही ये काम रह गया है, फिर बात करते हैं ऐसा निधि आया है वैसा निधि आया है, अभी काम का कुछ ही नहीं हुआ। बाल माने सर। क्यों बाल माने? क्यों? वो जो आश्वासन देते हैं वो करते हैं पूरा। अपने महाराष्ट्र का जो विकास है उस पर सभी का ध्यान रहेगा और वो सब बीजेपी करके दिखाएगी। अब हम गांव में पहुंचे थे, वहां पे लोग एनसीपी के पक्ष में दिख रहे थे। ये शहर का हिस्सा है, रत्नदुर्ग किला जो है वो रत्नागिरी शहर में आता है, तो हम इसलिए किले पे ही पहुंचे थे कि यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं अपने विधायक के बारे में। फिलहाल यहाँ पर कुछ ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ के जो विधायक है उनके लिए नहीं दिख रहा है। बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में लोग जो है वो वोटिंग करेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन 15 तारीख को जब वोटिंग होगी और 19 को जब फैसला आएगा तभी साफ हो पाएगा कि कौन बाजी मारता है। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, रत्नागिरी।
कांग्रेस की वोट यात्रा आप पहुंची है हिंगोली जिले में महाराष्ट्र के। और कभी कभी क्या होता है कि काम करते करते कुछ चीजें अनायास ही सामने आ जाती हैं और वो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाती हैं कि दर्शकों तक वो पहुंचाना भी जरूरी होता है। हमारे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये औंडा नागनाथ का मंदिर है। ऐसी मान्यता है यहाँ हिंगोली जिले में कि ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ के लोगों का और यहाँ के पुजारियों का ये मानना है कि यहाँ पर आदमी खुद नहीं आता, उसे बाबा भोलेनाथ का वो स्वरूप यहाँ बुलाता है जो यहाँ पर विराजित है। जमीन के नीचे भगवान का वो स्वरूप विराजित है और करीब करीब 3 फीट की जगह में पंडित बैठे रहते हैं और वो आने वाले श्रद्धालुओं को ईश्वर के, भगवान के लिंग के दर्शन कराते हैं। और अब हम सब लोगों से बात करना चाहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चुनाव का दौर है। यहाँ जो भक्त हैं वो यहाँ के वोटर भी हैं। क्या सोचते हैं सारे लोग? शुरुआत काले साहब से ही करेंगे। काले साहब, जोर किसका है? नमस्ते। जोर तो अभी कैसा है, जो बाजी मारेगा उसका जोर है, जिसका शोर रहेगा उसका जोर रहेगा। 15 साल में कांग्रेस तो कुछ काम नहीं कर सकी क्योंकि जो आम आदमी को जो योजनाएं लागू करे उसका कांग्रेस ने आम आदमी की जो योजना लागू करी उसका बेनिफिट आम आदमी को मिला ही नहीं। वो कांग्रेस ने खुद के ही घर भर लिए। आना चाहिए तो मोदी आना चाहिए। और मोदी आना क्यों? मोदी के विकास के बारे में कुछ नहीं चलेगा, खाली यहाँ बाला साहब ठाकरे का राज चलेगा और मोदी जी के साथ में बस मोदी जी और बाला साहब ठाकरे, ये 2 ही ऐसे युग पुरुष है कि ये 200-500 साल में कोई ऐसा पैदा नहीं होगा, आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में लोगों का रुख बदलाव की तरफ ज्यादा झुका दिखाई पड़ रहा है। अपने दर्शकों को एक बार फिर हम दर्शन करा देना चाहेंगे औंडा नागनाथ मंदिर के। ये मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है और 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसे जो 12 ज्योतिर्लिंग की बात कही जाती है उस समय एक अदद सुबह हिंगोली की। और हिंगोली में एक बेहतरीन सुबह की शुरुआत अगर करनी है तो हल्के फुल्के नाश्ते के साथ करनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि इधर अभी चुनाव की बात होने वाली है? जोर किसका लग रहा है? जोर तो यहाँ हिंगोली में मेरे ख्याल से सेना का दिख रहा है। बहुत ही खस्ता हालत है। जिला जैसे हुआ है, जब से जैसी चाहिए सुविधा वैसी कहीं नहीं है, उस हिसाब से इस साल परिवर्तन होगा। और जहाँ तक इलेक्शन की हवा का सवाल है, शायद बीजेपी की तानाजीराव मुटकुळे इस बड़े दावेदार है इस साल। राज ठाकरे का तो नहीं, अपने तानाजीराव का ये भाजपा का है। मन से क्यों नहीं आपको लगता प्रभावी हो पाएगी? मन से का असर क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, यहाँ तो ज्यादा मनुष्य नहीं, भाजपा अपने तानाजीराव जो मुटकुळे है ना। हम इस मार्केट में खड़े, बहुत ही व्यस्त मार्केट है, फलों का मार्केट है, ताले, सब्जी, किताबें, तमाम चीजें हैं। सबसे पहले हम ये ताले की दुकान पर आके खड़े हुए हैं। तालों की क्वालिटी पहले दिखाते हैं। वोटरों के ताले की चाबी किसके हाथ में है? यहाँ क्या आमदार के हाथ में है। आमदार कौन है? किसका जोर लग रहा है? कांग्रेस। क्यों? नहीं, अभी तो ऐसा तो जोर किसी का ही नहीं, विकास तो कुछ ही नहीं वाला है। किसका जोर है इस बार? ये हिंगोली में कांग्रेस का जोर है। इसमें कांग्रेस का जोर है। हाँ। क्यों शिवसेना भाजपा क्यों नहीं? 15 साल से कांग्रेस से काम किया है कांग्रेस ने? हाँ, बस किया है, लेकिन अभी तो लगता ही नहीं अभी उसने काम किया। क्या अच्छा काम हुआ है यहाँ? रोडे बनी, रोडे पास हुई। रोड दिखाते हैं हम यहाँ पर। भाई साहब ने कहा कि रोडे बनी है, रोड पास हो गई है। चलिए सड़क की हालत हम देख लेते हैं तुरंत। ये सड़क की हालत है, जनता और सबूत आमने सामने है। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कि काम पर वोट होगा या नाम पर वोट होगा? काम पर वोट होना। तो काम आपको दिखता है? काम तो राष्ट्रवादी शिवसेना राष्ट्रवादी ने करा नहीं काम अच्छा। अगले दिन बीजेपी की सत्ता आएगा, अच्छा काम हो जाएगा महाराष्ट्र। झगड़ा लगाने वाला दूसरा ही रहता है सब। ये पार्टी कभी लगाती नहीं झगड़ा, कोई भी पार्टी रहो, भाजपा रहो, शिवसेना रहो या कांग्रेस रहो या राष्ट्रवादी रहो, कोई भी पार्टी रहो, कोई झगड़ा लगाती नहीं। तो ये झगड़ा लगाने वाले सब पौसिरी रहते हैं। पौसिरी समझते हैं आप? नहीं, बताएं उसके बारे में। दारू पीते हैं अच्छा, वो पौसिरी लोग रहते हैं। असल परिणाम होगा वो यहाँ पर बैठी जो जनता है जब वोट डाल देगी और उसकी गिनती होगी तो पता चलेगा हिंगोली का, मराठवाड़ा का और आखिरकार महाराष्ट्र का राजा कौन बनता है। तो हिंगोली के गांधी चौक से कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज।
वर्धा के बाद वोट यात्रा जाएगी यवतमाल की ओर। जी हाँ, यवतमाल हम लोग चलेंगे, वोट यात्रा यवतमाल की ओर जाएगी और यवतमाल में जानेंगे कि आखिर वहां का मूड क्या है, वहां की समस्याएं क्या है, महाराष्ट्र का राजनीतिक कूट किस करवट बैठ रहा है। वोट यात्रा के दौरान हम लोग सब कुछ जानेंगे। मैं अपने कैमरामैन मोहित के साथ यवतमाल में रहूंगा, यवतमाल में जानूंगा कि आखिर जनता वहां पर क्या चाहती है। चलते हैं यवतमाल की तरफ। यवतमाल वोट यात्रा पहुंच चुकी है। लगातार हम लोग चल रहे हैं विदर्भ के रास्ते में। जो आप देख रहे हैं इस समय हरे भरे जो बाग हैं, ये कॉटन के लिए मशहूर है ये शहर। कॉटन आज ऐसा क्या हो गया कि इतने किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं और ये इसलिए जाना जा रहा है कि एपी सेंटर है फार्मर सुसाइड के लिए। नहीं, किसान सुसाइड करने के पीछे गवर्नमेंट की जो नीति है वो नीति गलत रहने की वजह से किसान आज ऐसा क्या हो गया कि इतने किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं और ये इसलिए जाना जा रहा है कि एपी सेंटर है फार्मर सुसाइड के लिए। नहीं, किसान सुसाइड करने के पीछे गवर्नमेंट की जो नीति है वो नीति गलत रहने की वजह से किसान सुसाइड कर रहे हैं। किसानों को जो उनके निकलने वाला जो बीज है, जो निकलने वाली जो फसल है, फसल के माध्यम से उनको सही दाम नहीं मिल रहा है। शेतीमध्ये तुम्हाला भाव जे आहे ते शेती बरोबर आहे का तुमची? तुम्ही शेतीमध्ये सुखी आहे का शेती करून? शेती आता शेतीला यंदा तर काही नाही आहे. काही नाही आहे? नाही. मग तुम्ही सुखी आहे की दुखी आहे? दुखी आहे. दुखी आहे? हा. तुम्हाला काही परवडत नाही? काही नाही परवडत. मग तुम्ही तरी शेती काऊन करता मग? आता शेती नाही मग पोट कसं भरावं? काही क्या नाही. क्या कह रहे हैं ये? किसान दुखी है इस बार तो कुछ भी नहीं है बोल रहा है। और क्यों करते बोल रहा है? फिर खेती करके तो हम दुखी है बोलते, सुखी नहीं है बोलते। क्यों कर रहे तो हम पेट कैसे भरेंगे बोलते? कपास की जो खेती क्या वो हो नहीं पा रही है यहाँ? कपास की खेती तो यहाँ कर रहे हैं लोग, लेकिन कपास के ऊपर खर्चा बढ़ने की वजह से कपास में उनको कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है। विदर्भ में का जो ये यवतमाल शहर है, यहाँ से शुरुआत हुई किसानों की सुसाइड की और सबसे ज्यादा किसानों ने अगर सुसाइड किया होगा तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किया और यहाँ पे अभी 10,000 तक किसानों ने सुसाइड कर लिया है। यवतमाल अब इसलिए जाना जाता है कि यहाँ 10,000 से ऊपर जो किसान हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, वो किसानों के लिए कुछ कर रही है या फिर किसानों को मजबूर कर रही है कि वही अपना रास्ता चुन ले। यवतमाल का मूड क्या है? अब 5 पार्टियां संघर्ष में है, यवतमाल किसकी ओर देख रहा है? चलिए यवतमाल की ओर। वोट यात्रा इस समय पहुंच गई यवतमाल शहर के अंदर। जी हाँ, ये वही शहर है जिसने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, सुधाकर राव नाइक और वसंत राव नाइक। 2 मुख्यमंत्री यवतमाल ने महाराष्ट्र को दिए हैं। अब जनता का क्या मूड है, यहाँ लोगों से पूछेंगे, यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर 5 पार्टियां अलग लड़ रही हैं, जनता क्या चाहती है। 5 पार्टी का सिर्फ कुर्सी के लिए झगड़ा है, अपनी अपनी सीट के लिए कि भाई मेरी ज्यादा आएंगी महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की गद्दी वो हासिल करेंगे, ऐसा प्रत्येक पक्ष का है। अब तो सब अलग अलग है, कांग्रेस एनसीपी अलग। मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग से पहले? वोटिंग पे मुद्दा तो स्टेबिलिटी आएगी पहले फर्स्ट, कि सरकार जो हो एक हो और स्टैंड रहे, जैसे केंद्र में मोदी सरकार है। एक मेजोरिटी आना चाहिए क्योंकि ये आधा वो आधा नहीं होना चाहिए। कपास के भाव ने मेरा कर आत्महत्या कर, कर्जे का डोबा हो गया। जैसा पश्चिम महाराष्ट्र में भाव दे रहे गन्ने को, यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ कपास का कॉटन क्या पक्का माल ही नहीं हो रहा ना, गन्ने से क्या बन रहा है, शक्कर बन रही है। तो आपको लगता नहीं बहुत खिचड़ी अब की पक जाएगी? 5 लोग अलग अलग। हाँ, 5 अलग है, मुश्किल जाएंगे कैंडिडेट। 95-96 में तो सरकार बन गई थी महाराष्ट्र में, शिवसेना अलायंस बीजेपी। तो रोड पर गडकरी ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया अभी तक। गडकरी है बांधकाम मंत्री अभी तो सेंट्रल मिनिस्टर है, उन्होंने बनाया। मोदी का एक मॉडल यवतमाल के लोग मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो दुर्गा पूजा है, गरबा है, वो गुजरात में पूरी रात चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में यवतमाल में पूरी रात नहीं चल पाता, लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस आती है। तो ये कह रहे हैं कि हमें वो मॉडल गुजरात का पसंद है जहां रात भर दुर्गा पूजा होती है। तो आप कह सकते हैं कि मोदी की जो वेव है वो यवतमाल को छू रही है। वोटों में कितना तब्दील होगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मोहित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, यवतमाल।